नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। रिश्ते टूटने से ही नहीं डरते, नज़रअंदाज होने से डरते हैं। दोस्तों, धोखा देने में एक पल लगता है, सुधारने में पूरी जिंदगी। लेकिन अगर आप सच में बदल जाएं, तो भगवान भी नई कहानी लिख देता है। आज मैं आपको ऐसी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक है। आज जब बीते महीने को देखता हूँ तो लगता है इंसान अपनी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। मैं और अनामिका, हमारी शादी को 3 साल हुए थे। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी घर की धड़कन थी। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, 2 कमरे, किचन और एक छोटी सी बालकनी, पर उस घर का हर कोना अनामिका की हंसी से भरा रहता था। मेरी माँ शीला उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। पिताजी सुबह चाय उसके हाथ से लिए बिना अपना अखबार तक नहीं खोलते थे। हम सब खुश थे, बहुत खुश। लेकिन खुशियाँ जितनी आसानी से मिलती हैं उतनी तेज़ी से फिसल भी जाती हैं। मेरी ऑफिस में एक नई लड़की आई, रिया। वो खूबसूरत नहीं थी पर बातों में तेज़ थी और मेरे दर्द को बहुत आसानी से पकड़ लेती थी। कुछ दिनों से मेरे और अनामिका के बीच छोटी मोटी बहसें हो रही थी। कभी टाइम ना देना, कभी काम का तनाव, कभी पैसे की टेंशन। रिया जैसे इन बातों को सुनने के लिए बनी थी। वो मुझे मैसेज करती, तुम बहुत अच्छे हो विवेक, तुम डिजर्व करते हो कोई तुम्हें समझे। अनामिका, शायद तुम्हें समझती नहीं। धीरे धीरे मैं इस जाल में फंसता गया। शाम को घर देर से आना, फ़ोन छुपाना और अनामिका का परेशान चेहरा देखकर मुझे तकलीफ तो होती थी, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। और एक रात सब खत्म हो गया। अनामिका की आंखों में जो टूटन मैंने देखी वो आज भी जलती है। उस रात में उस देर से घर पहुंचा। अनामिका ने दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। उसने एक भी बात नहीं की, बस बोली, फ़ोन दो। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन शायद वो दिन ही ऐसा था कि सच सामने आना ही था। उसने मैसेज पढ़े और एक पल में उसकी दुनिया बिखर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पानी से भर हुई। विवेक, ये सब क्या है? उसके शब्द नहीं थे, उसकी टूटन मुझे चुभ रही थी। मैं गुमसुम खड़ा था। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, उसने रोते हुए कहा। क्या कमी थी मुझ में जो मुझे धोखा मिला? मैंने बोलने की कोशिश की पर मेरी आवाज़ ही साथ नहीं दे रही थी। उस रात अनामिका ने कोई तमाशा नहीं किया। वो चिल्लाई नहीं, ना किसी को जगाया, बस अपना बैग उठाया, एक नज़र मुझे देखा, एक ऐसी नज़र जो इंसान को ज़िंदगी भर सताती है, और चली गई। परिवार टूटता है और मैं उस टूटन की वजह बन चुका था। सुबह ससुर जी आए, उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने रोकर कहा कि तुमसे ही उम्मीद नहीं थी बेटा, अनामिका ने बस प्यार किया था तुमसे, दर्द क्यों दिया? माँ बिखर गई। पिताजी ने कई महीने मुझसे बात नहीं की। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हर बर्तन की आवाज़ पर दरवाजे की हल्की सी खटक मुझे भीतर तक काट जाती थी। मैंने सिर्फ पत्नी को नहीं खोया था, मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। अनामिका अपने मायके चली गई थी। उसने कोई बात नहीं की, ना कोई मैसेज किया, कोई कॉल नहीं। मैं हर दिन उसकी फ़ोटो देखता और खुद को कोसता। ओवर टाइम, टेंशन और झगड़े ने मेरे काम को भी खराब कर दिया। नौकरी भी चली गई। मुझे लगा मैं ख़त्म हो चुका हूँ। घर में माँ बीमार रहने लगी। वो बहू को याद में रो रो कर थक चुकी थी। पिताजी का चेहरा गुजरे हुए 10 साल में 10 साल बूढ़ा दिखने लगा था। मैंने कई बार अनामिका को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन उसके नंबर पर कभी सीन तक नहीं आया। मैं उसके लायक ही नहीं बचा था। इंटरव्यू कॉल आई, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़। 8 महीने बाद एक IIT कंपनी से कॉल आया। हम आपका प्रोफाइल देख चुके हैं, आपका इंटरव्यू सोमवार को है। मैंने वेट किया। मैंने पहली बार किसी चीज़ के लिए सच में मेहनत की। रिज्यूम सुधारा, प्रोजेक्ट दोबारा पढ़े, मॉक्स दिए। शायद मैं खुद को साबित करना चाहता था। अनामिका को नहीं, अपने टूटे परिवार को नहीं, बल्कि खुद के इंटरव्यू रूम में, जहाँ मेरी रूह कांप गई। मैं ऑफिस पहुंचा, हाथों में ठंडा पसीना था, दिल डर और उम्मीद के बीच दौड़ रहा था। जैसे ही मैंने इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खोला, मेरी सांसें रुक गई। कुर्सी पर बैठी थी अनामिका
और उसके बगल में बैठकर फाइल देख रहे थे। मेरे ससुर जी, मेरी टांगें कांप गई, मेरा चेहरा सुन्न हो गया। मैं वहीं दरवाजे पर जम गया। अनामिका की नज़रें मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें स्थिर थी, कड़वी नहीं, पर वो मुझसे पहचानती है, पर आप जानती नहीं। ससुर जी ने हल्की आवाज में कहा, अंदर आइए विवेक, ये इंटरव्यू रूम है, घर नहीं। उनके शब्दों की चोट ने मुझे भीतर तक काट दिया, लेकिन वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। इंटरव्यू शुरू हुआ और मेरी आत्मा लड़खड़ा रही थी। ससुर जी ने पहला सवाल पूछा, आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने झूठ से बचना चाहा, मेरा गला सूख गया, माथे पर पसीना था। मैंने धीरे से कहा, व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मैं अपना ध्यान नहीं दे पाया। अनामिका ने पेन टेबल पर रखते हुए कहा, कैसी व्यक्तिगत समस्या? उसकी आवाज शांत थी, पर दिल में सर्जन की तरह चुप थी। मैं चुप रहा कुछ सेकंड, फिर बोला, गलती मेरी थी, जिसका असर मेरे काम, मेरे रिश्ते दोनों पर पड़ा। ससुर जी का चेहरा नहीं बदला, पर मुझे लगा जैसे उनके दिल में एक हल्की दरार आई हो। अनामिका का वो सवाल, इसने मेरी आत्मा को निचोड़ दिया। इंटरव्यू के बीच में अचानक अनामिका ने मेरी आंखों में देखते पूछा, विवेक, अगर तुम्हें जिंदगी में सिर्फ एक चीज वापस पाने का मौका मिले तो तुम क्या पाना चाहोगे? पूरा कमरा जैसे स्थिर हो गया। पंखे की आवाज भी दिल पर हथौड़े जैसी लग रही थी। मैंने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, परिवार, तुम्हारा और मेरा, क्योंकि मैंने खोया है सब अपनी गलती से। अनामिका की आंखें भर आई और उसने तुरंत चेहरा मोड़ लिया। वो प्रोफेशनल बना रहना चाहती थी, पर उसका दिल उसे धोखा दे रहा था और मेरा दिल धड़क रहा था। ससुर जी ने फाइलें बंद की। उन्होंने अनामिका की ओर देखा, फिर मेरी ओर। विवेक, आप बाहर जाइए, हम आपको जल्द मेल करेंगे। मैं उठकर बाहर आ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर निकल जाएगा। मैं सोच रहा था क्या मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला है। ये इंटरव्यू मेरे लिए सिर्फ एक सजा था। कुर्सी की बाहर बैठा रहा, घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। इंटरव्यू खत्म होने के बाद ससुर जी बाहर आए और बोले, विवेक, 1 मिनट मेरे साथ चलो। मेरी सांसें रुक गई। असल फैसला अब होने वाला था, इंटरव्यू का नहीं, मेरी जिंदगी का। मैं चुपचाप उनके पीछे चला। वो बड़े कॉरिडोर से होते हुए मीटिंग लॉज में ले गए। खाली सोफे पर बैठकर उन्होंने अपनी छड़ी को किनारे रखा और मुझे देखने लगे। वो चेहरा जिसने मुझे कभी दूल्हा बनते देखा था, कभी बेटी के लिए ढेरों सपने सस्ते देखा था, आज भी वही था, लेकिन भारी थका हुआ, टूटा हुआ। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, विवेक, क्या तुम जानते हो उस रात के बाद अनामिका ने क्या झेला था? मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने सिर झुका दिया। नहीं पापा, मैं जानना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं सुनकर टूट जाता। उन्होंने आह भरी। वो रात भर रोई थी बेटा, हमने उसे संभाला, लेकिन वो अंदर से टूटी हुई थी। उसने खुद को नौकरी में झोंक दिया ताकि दर्द से बच सके। मेरे गले में कांटा अटक गया। वो आगे बोले, लेकिन आज पहली बार मैंने उसे देखा तो मैं देखकर घबराते नहीं देखा। आज उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक सवाल था। मैं सुसवाया, कौन सा सवाल? ससुर जी ने मुझे देखकर कहा, क्या तुम बदल गए हो? उनके सवाल में गुस्सा नहीं, बस एक पिता का दर्द था। ससुर जी का बड़ा फैसला जिसने दिल हिला दिया। उन्होंने उठकर मुझे कंधे पर हाथ रखा। विवेक, मेरी बेटी ने भले तुम्हें छोड़ो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपनी औकात से नीचे नहीं देखा। तुमसे गलती हुई है, लेकिन हम सब इंसान गलतियां करते हैं। सवाल यह है कि क्या तुमने उनसे सीखा भी है? मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने सीखा पापा, बहुत कुछ। मैंने खुद को खोकर सीखा कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। मैंने अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर सीखा कि धोखा सिर्फ 2 दिलों को नहीं तोड़ता, बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है। ससुर जी ने गहरी सांस ली। ठीक है, मेरी तरफ से तुम इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैंने डरकर पूछा, लेकिन? उनकी आवाज नरम थी। अनामिका से रिश्ता तुम पर नहीं थोपूंगा, वो खुद फैसला करेगी तुम्हें अपने जीवन में जगह दे या नहीं। मैंने सिर हिलाया। यही सही था। मेरे लायक जितना बचा था वो भी अनामिका की मर्जी से। ऑफिस का पहला दिन, जहाँ दूरी और नज़दीकी दोनों थी। कंपनी ने मुझे ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया। पहले दिन मैंने अनामिका के से नजरें भी नहीं मिला पाया। वो प्रोफेशनल अंदाज में काम करती, मीटिंग में बातें करती, लेकिन मेरे सामने आती उसकी आंखों में हल्का सा कंपन दिखता। शायद डर था या पुरानी यादें कि ब्रेक टाइम में वो कैफेटेरिया में अकेला बैठता था। तभी वो आई, बैठ सकती हूँ मैं? उसने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? मेरी आवाज लड़खड़ा गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर अनामिका बोली, विवेक, पापा ने बताया कि तुम बदल गए हो। मैंने धीरे से कहा, शायद अब समझ आया है
कि इंसान का सबसे बड़ा अहंकार होता है ये सोचना कि जिसे हम प्यार करते हैं वो कहीं जाने वाला नहीं। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। उसके हाथ कॉफ़ी कप पर कस गए। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था विवेक, उसने फुसलाते हुए कहा। शायद आज भी करती हूँ, लेकिन अब खुद पर भरोसा नहीं रहा। मेरे सीने में किसी ने तेज चाकू घोंप दिया हूँ। ऐसे लगा। मैंने उससे नजरें मिलाकर कहा, तुम्हें जो वक्त चाहिए ले लो। मैं ये वापस रिश्ता मांगने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक बार तुम ये देखो कि मैं वह इंसान नहीं रहा जिसने तुम्हें दर्द दिया। उसने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, कमजोर पर सच्ची। धीरे धीरे बीते महीने, टूटे रिश्तों की मरम्मत। अगले 2 महीने हम रोज ऑफिस में मिलते। कभी काम की बातें होती, कभी हल्की मुस्कान, कभी चाय बनाते समय उसकी उंगलियां मेरे हाथों को छू जाती और वो घबराकर हाथ पीछे खींच लेती। लेकिन उसमें अब डर कम और सहजता ज़्यादा आने लगी थी। एक बार मीटिंग के बाद वो बाहर जाने लगी तो मैंने हिम्मत करके कहा, अनामिका अगर तुम चाहो तुम साथ में लंच कर सकते हैं। वो कुछ पल सोचती, फिर धीरे से बोली, ठीक है। उस लंच में हमने कोई रोमांटिक बात नहीं की, बस पुरानी यादें, घर की बातें, माँ कैसी हैं, पिताजी सुबह चाय बीबी मुझसे ही बनवाते हैं या नहीं। उसने अचानक पूछा, क्या माँ तुमसे लेकर अभी भी नाराज है? मेरी आंखें झुक गई। नहीं, वो किसी से नाराज नहीं रहती, बस तुम्हें बहुत याद करती है। अनामिका चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसके आंसू पूछ लिए। एक रविवार की सुबह ससुर जी का मैसेज आया, शाम को घर आओ, जरूरी बात करनी है। मैं डर गया, सोचा कहीं अनामिका ने फैसला ले लिया हो। शाम को डरते डरते उनके घर गया। अनामिका दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने मुझे देखा, एकदम शांत स्थिर। मैंने नमस्ते की। वो बोली, अंदर आओ विवेक। मैं बैठा। ससुर जी माँ की तरह बर्ताव में नरम दिखे। तभी अनामिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा क्या मैं बात करूं? मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं, सिर्फ एक भारी सा सच। विवेक, मैंने पहले कुछ महीनों में तुम्हें बहुत ध्यान से देखा है। तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी बातों में पछतावा ही नहीं बल्कि बदलाव भी दिखा है। मेरा दिल धड़कने लगा। लेकिन उसने आगे कहा, मैंने तुम्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी नहीं, क्योंकि रिश्तों के घाव समय लेते हैं भरने में। मेरा दिल टूटकर बिखर गया। लेकिन तब इस दूसरा वाक्य का, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सांस बन गया। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। मेरी आंखें भर आई। हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, उसने कहा, एक दोस्ती से, फिर आगे समय बताएगा। मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। मैं फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन खुद को संभाला। धन्यवाद अनामिका, मैं इस बार तुम पर भरोसा नहीं तोड़ूंगा। हमने हल्की मुस्कान दी। देखते कुछ दिनों बाद अनामिका हमारे घर आई। माँ चाय बना रही थी। अनामिका को देखते उनकी आंखों में आंसू बह निकले। माँ, अनामिका ने उन्हें गले लगा लिया। माँ रोते हुए बोली, बेटा तू आ गई, हमारी जान आ गई। अनामिका भी रोने लगी। माँ दरवाजे पर खड़ी दृश्य देख रही थी और खुद को भाग्यशाली समझ रहा था। दूसरा मौका मिला। उस दिन घर में कई मिनटों बाद सच्ची हंसी की आवाज आई थी। हम फिर से मिलने लगे। कभी पार्क में टहलना, कभी चाय, कभी ऑफिस प्रोजेक्ट में साथ काम। हमारे बीच अब भी दूरी थी, लेकिन अभी वो दूरी दर्द नहीं देती थी, उम्मीद देती थी कि धीरे धीरे हम दोनों फिर से एक दूसरे को समझने लगे, महसूस करने लगे। एक शाम मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अनामिका अगर तुम कहो तो हम फिर से उससे मेरी बात काट दी। जल्दी मत करो विवेक, रिश्ते वक्त से बनते हैं और इस बार मैं चाहती हूँ कि रिश्ता मजबूत नींव पर खड़ा हो। मैंने सिर हिला दिया, जितना समझ चाहिए उतना लो। 6 महीने बाद हम ऑफिस से घर लौट रहे थे। बारिश हो रही थी, हम दोनों एक ही छतरी में चल रहे थे। अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। विवेक, मैंने कहा हाँ। उसने गहरी नजरों से देखा, क्या तुम तैयार हो हमारी शादी की दूसरी शुरुआत के लिए? मैं सदबुद रह गया। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, मैं इस बार तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। वो मुस्कुराया, मुझे भी यही चाहिए। उस रात हमने परिवार के साथ बैठकर फिर से नए रिश्ते की शुरुआत का फैसला किया। माँ खुशी से झूम उठी। पिताजी ने मुझे गले लगाकर कहा, इस बार ध्यान रखना, प्यार की नींव भरोसा होती है। आज हमारी शादी को दोबारा हुए 1 साल हो चुका है। हम पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा समझदार हैं और ज्यादा जुड़े हुए हैं।
मैंने सीखा धोखा रिश्ता नहीं तोड़ता, इंसान की आत्मा को तोड़ देता है। और अगर हमें एक नया मौका मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते के बाद टूटकर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। रिश्ते टूटने से ही डरते, नजरअंदाज होने से डरते हैं। धोखा देने में एक पल लगता है और सुधारने में पूरी जिंदगी लग जाती है। लेकिन अगर आप सच में बदल जाएं तो भगवान भी नई कहानी लिख देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी दिल छूने वाली सस्पेंस और पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। और दोस्तों, इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक बार एक नई कहानी के साथ।